हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम रीजनिंग के प्रश्न देखने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और अंत में बताइएगा कितना जल्दी आप लोग इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते थे। चलिए शुरू करते हैं। पूछा गया क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के आधार पर श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह वाट के स्थान पर क्या आएगा। तो इस तरीक़ा के प्रश्न जो पूछे जाते हैं एग्जाम में उसको हम लोग देखने वाले हैं। जैसे क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन ABC EFG IJK MNO, इसके बाद क्या आएगा। तो आप लोग देखिएगा ABC के बाद यहाँ क्या छोड़ दिया गया है, तो आप लोग कहिएगा यहाँ छोड़ दिया गया है D छोड़ दिया गया है, और यहाँ G के बाद क्या छोड़ दिया गया है, H छोड़ दिया गया है। H के बाद क्या छोड़ दिया गया है, तो यहाँ कहिए IJK L, यहाँ L छोड़ दिया गया है। तो आप लोग क्या करके देखिएगा, यहाँ C के बाद D छोड़ दिया गया है, यहाँ H छोड़ दिया गया, यहाँ आप लोग क्या छोड़ दिए, O के बाद क्या आता है P को नहीं लिखना, उसके बाद क्या लिखना है Q R और S। आपका आंसर क्या हो जाएगा, QRS। ऑप्शन नंबर C में लिखा गया है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C। ये किस में आया है, MTS में आया हुआ प्रश्न है। ठीक, अगर आपके एग्जाम में आए तो आप लोग बना लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 48 54 60 66, उसके बाद क्या होगा। तो 42 48 54, तो आप लोग देखिएगा 42 में अगर हम 6 जोड़ते हैं कितना होता है 48। 48 में अगर हम 6 जोड़ते हैं तो होता है 54। 54 में अगर हम 6 जोड़ते हैं तो कितना होता है 60। 60 में अगर हम 6 जोड़ते हैं तो होता है कितना 66। 66 में अगर हम 6 जोड़ेंगे, 6 6 जोड़ रहा है तो आप लोग भी 6 जोड़ दीजिएगा, कितना होगा 66 में अगर 6 जोड़िएगा तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 72। आपका आंसर डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 26 39 52 65, इसके बाद क्या होगा। तो आप लोग यहाँ देखिएगा 13 में अगर 13 जोड़ते हैं तो 26 होता है। उसके बाद 26 में अगर हम 13 जोड़ेंगे तो 39 होता है। 39 में अगर 30 जोड़ते हैं तो 52 होता है। 52 में अगर हम 30 जोड़ते हैं 65 होता है। और 65 में अगर हम 13 जोड़ते हैं तो 70 होता है। 13 का प्लस कर रहा है, सभी में क्या कर रहा है 13 को प्लस कर रहा है। तो आप लोग 65 में अगर हम 13 प्लस करते हैं कितना हो जाएगा, तो 5 3 8 6 7 6 1 7। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 78 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 18 25 32 39, और उसके बाद क्या होगा, क्वेश्चन मार्क है। तो आप लोग यहाँ देखिएगा 11 में अगर हम कितना जोड़ेंगे तो 18 होगा। तो 11 में हम लोग अगर यहाँ पर 7 जोड़ते हैं, कितना जोड़ते हैं 7, तो 18। 18 में अगर हम 7 जोड़ते हैं तो कितना होगा, तो 25 होगा। 25 में अगर हम 7 जोड़ते हैं तो कितना होगा 32 होगा। 32 में अगर हम 7 जोड़ते हैं 39 होगा। 39 में अगर हम 7 जोड़ते हैं कितना होगा, 39 में अगर हम 7 जोड़ेंगे तो 46 होगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 226 231 236 241 246, इसके बाद क्या होगा। तो 226 में अगर हम कितना जोड़ेंगे 231 होगा, तो आप लोग कहिएगा 5, कितना जोड़िएगा तो 5 जोड़िएगा तो 231 होगा। 231 में अगर हम 5 जोड़ते हैं तो 236 होता है। 236 में अगर हम 5 जोड़ते हैं
241, 241 में अगर हम 5 जोड़ते हैं 246, 246 में अगर हम 5 जोड़ते हैं कितना होगा 251। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 251। यहाँ क्या कर रहा है +5 कर रहा है, सभी अंक में +5 करने पर उसका आंसर आ रहा है। तो आप लोग इस तरीक़ा से इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते थे। नेक्स्ट प्रश्न है 3, 7, 15, 31, 63, उसके बाद क्या आएगा क्वेश्चन मार्क पूछा गया है। तो आप लोग यहाँ देखिएगा 3 में अगर 7 लाना है तो कितना जोड़ना पड़ेगा, 3 में अगर 7 लाना है तो आप लोग कहिएगा 4, 4 में 7 में अगर 15 लाना है तो कितना जोड़ना पड़ेगा, तो आप लोग कहिएगा 8 जोड़िएगा तो 15 आ जाएगा। कितना 7 में अगर 8 जोड़ते हैं तो 15 हो जाता है। 15 में अगर कितना जोड़िएगा तो 31 हो जाएगा। 15 में अगर हम 16 जोड़ते हैं तो 31 हो जाता है। 31 में हम लोग क्या जोड़िएगा तो 63 हो जाएगा। 31 में हम लोग अगर 32 जोड़ते हैं तो 63 हो जाता है। ठीक, 63 में हम लोग क्या जोड़ेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो आप लोग देखिएगा यहाँ 4 हुआ है, यहाँ 2 को पावर 3 हुआ है, 2 पर पावर 4 हुआ, 2 पर पावर 5 हुआ। यहाँ पर आप लोग क्या कीजिएगा 2 पर पावर 6, 64 अगर जोड़िएगा तो क्या आंसर आ रहा है 63 में अगर हम 64 जोड़ते हैं कितना होता है 7, 6, 6, 12। आपका आंसर आ रहा है। आपका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या कर रहा है यहाँ पर 2 का स्क्वायर, 2 का क्यूब, 2 पर पावर 4, 2 पर पावर 4, 2 पर पावर 5 और 2 पर पावर 6। आप लोग इस तरीक़ा से इसको सॉल्व कर सकते थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है ACE FHJ KMO PRT, इसके बाद क्या होगा तो AFE, उसके बाद क्या लिखा है FHI। इस ए के बाद यहाँ बी छोड़कर सी लिखा है, सी के बाद डी छोड़कर ई लिखा है, ई के बाद सीधे एफ लिखा है, एफ के बाद जी यहाँ छोड़ दिया गया। क्या छोड़ दिया गया है जी को छोड़ दिया गया है, जी के बाद एच लिखा है, आई को छोड़ दिया गया है। क्या किया है आई को छोड़ दिया गया है। आई के बाद जे के, एल को छोड़कर एम लिखा है, एन को छोड़कर ओ लिखा है, ओ के बाद पी क्यू, क्यू को छोड़कर आर लिखा है, आर के बाद क्यू को एस को छोड़कर टी लिखा है, टी के बाद आप लोग क्या लिखिएगा यू लिखिएगा। यू के बाद भी को छोड़ को क्या लिखना है डब्लू लिखना है, भी को छोड़कर डब्लू। यहाँ भी पहले सब को छोड़ रहा है, जैसे के के बाद एल होता है तो एल नहीं लिखा है। इसी तरीक़ा से यू के बाद भी नहीं लिखना है, डब्लू लिखना है। डब्लू के बाद एक्स को छोड़कर क्या लिखना है वाई लिखना है। तो आपका आंसर कहाँ मिल रहा है ऑप्शन नंबर सी में मिल रहा है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये आपका आर्मी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, 48, 55, 62, 69। आप लोग इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा तो आप लोग इसको सॉल्व करिएगा कैसे। 41 में अगर हम 7 जोड़ते हैं तो कितना होगा 48, 48 में अगर हम 7 जोड़ते हैं कितना होगा 55, 55 में अगर हम 7 जोड़ते हैं कितना होगा 62, 62 में अगर हम 7 जोड़ते हैं कितना होगा 69, 69 में अगर हम कितना जोड़ेंगे तो 7 जोड़ना है, कितना हो जाएगा 69 में अगर 7 जोड़ेंगे तो 76 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 76 हो जाएगा। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा
76। ठीक। अगर दोस्तों आप लोग को ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है। जय हिंद, जय भारत।